बरसात का मौसम है और सावन का महीना है। और सावन के महीने में एक मिठाई है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, हर घर में खाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। घेवर एक ऐसी मिठाई है जो हर घर में खाई जाती है इस मौसम में और इस महीने में। तो आज हम बनाने वाले हैं घेवर। और घेवर बहुत ही आसान और सरल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध गर्म करते हैं, क्योंकि क्या है, जो रबड़ी बनाएंगे सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। तो इसलिए हम सबसे पहले रबड़ी बनाएंगे। और यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और फुल क्रीम दूध है। अब हम इसको बॉयल होने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ पैन में मैंने 200 ml पानी लिया है और इसमें 200 ग्राम हम चीनी ही डालेंगे। जितना पानी है उतनी ही चीनी डालेंगे और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल जब तक ये बॉयल हो जाएगा तब तक ही पकाना है। अभी देखिए पूरी तरह बॉयल हो चुका है, चीनी घुल चुकी है। तो हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब घेवर का बेस बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है और 200 ग्राम मैदा जो है, अगर आप कप से नापेंगे तो 1.5 कप में 200 ग्राम मैदा आता है। यहाँ मैं जो आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ ना, क्वांटिटी उतनी ही रखना जितनी मैंने आपको बताई है। उससे क्या है, आपका ये जो घेवर है बहुत परफेक्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। और अब यहाँ मैंने जो है 50 ml घी लिया है, देसी घी मेल्ट कर लिया था। कप के हिसाब से देखेंगे तो 1/4 कप था ये। और अब हमें इसे मिक्स कर लेना है और जब ये मिक्स हो जाए तो उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। और जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ये घेवर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। और ये देखिए बैटर तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद ये लगभग कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब हमने इसमें पानी मिक्स करना है और ये मैंने 600 ml पानी लिया है, ठंडा पानी है। और ये 1 लीटर की बोतल है, तो इसमें मैंने 600 ml पानी लिया है। और ये पानी है धीरे धीरे करके मिक्स करना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि बैटर का कलर थोड़ा वाइट ना हो जाए। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो हमने अब इसमें पानी मिक्स नहीं करना है। अब आप ये देखिए कि 100 ग्राम मैदा में आपका 300 ग्राम पानी डलेगा और 25 ml आपका जो है देसी घी डलेगा। तो ये रेशो से आप कम या ज़्यादा आप क्वांटिटी बना सकते हो। और ये देखिए इसका जो है कलर वाइट हो गया है। और अभी जो 600 ml पानी था वो हमने सारा नहीं डाला है इसमें। तो अभी हम इसको शिफ्ट कर लेंगे और इसमें हम जो है थोड़ा पानी और डालेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हमें मिक्सी में से 1 से 2 मिनट तक चलाना है और मिक्सी में 1 से 2 मिनट चलाने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार है। अब जो हमने पानी जो बचाया था वो सारा पानी इसमें डाल देंगे, यानी कि 200 ग्राम मैदा में 600 ml पानी डालना है। इससे ज़्यादा या कम पानी नहीं डालना है आपने, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और अब हम इसको छान लेते हैं, हमें पता भी चल जाएगा कितने लम्स इसमें बचे हैं। और ये हमने छान लिया है और ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। अब हमने क्या करना है, हमने 3 गिलास लिए हैं, 250 ml का गिलास है ये। जो बैटर बनाया है वो हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे और आप ये देखेंगे कि जो हमारा क्वांटिटी बनी है वो पूरी 750 ml बनी है और 3 गिलास में ही आएगी। तो हम 3 बेस इसमें बना सकते हैं। एक फ़ायदा हमारा ये भी होता है कि जब हम बेस बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा बेस कितना मोटा बना है, तो उससे ये इक्वली जो है बेस बनेगा। और ये गिलास में जो बैटर था वो हमने रख दिया है फ्रिज में। और हम देखते हैं हमारी रबड़ी कहाँ पहुँची है। ये देखिए दूध आधा हो गया है, अभी और पकना है और इसको पकने देते हैं थोड़ी देर और। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसको भी और पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे केसर के धागे और जिससे इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। और अब हम 4 से 5 बूंद इसमें केवड़ा डालेंगे। केवड़े से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें केवल चीनी डालना बाकी रह गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी यहाँ मैंने लगभग 150 ग्राम चीनी डाली है। और चीनी आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो आप चीनी कम भी कर सकते हैं। और थोड़ी देर इसको पकने देते हैं क्योंकि चीनी अपना जो है पानी छोड़ दी है। ये बनकर तैयार है और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा।
और ये मैंने स्टील का पतीला लिया है, लगभग 4.5 इंच गहरा है ये। और इसमें हम जो है ऑयल डालेंगे, और ऑयल हमें इतना डालना है कि जो ऊपर से है 1.5 इंच खाली रहे, क्योंकि जब इसमें बैटर डालते हैं तो जो है तेल बाहर आने का डर रहता है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं मोल्ड डालकर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस तरह पतीले में बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। और जो अब हम इसमें बैटर डाल रहे हैं, ये बैटर जब दूसरा चम्मच जब डालें, जब जो है पहला सेटल हो जाए, ये बुलबुले थोड़े कम हो जाएंगे इस तरह के। और बैटर डालने के बाद आपको इस तरह साइड करते रहना है, अदरवाइज़ जो ये होल है ये बंद हो जाएगा और आपको बैटर डालने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा एक पूरा ग्लास हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, मेरे पास चॉपस्टिक थी, मैं उसी की सहायता से कर रहा हूँ। इसको धीरे धीरे करके हमें अंदर तक लेके जाना है डीप, जिससे कि ये पूरा जो है फ्राई हो जाए। और ये देखिए कैसे लाल हो गया है फ्राई होकर। और अब हमने इसको निकाल लेना है। और अब मेरे पास 2 ग्लास बैटर बचा है, मैं उनको भी बना लेता हूँ। और ये हमें निकाल कर रख देना है, और कम से कम 1 घंटे तक इसको इस तरह निकाल के रखना है, ताकि इनका जो सारा घी है वो निकल जाए। तो इस तरह अगर आप रख सकते हैं ज़्यादा बेटर है, और ये सारा घी जो है इसमें निकल जाएगा। और अब लगभग 1.5 घंटा हो गया है, और अब हम इसमें चाशनी जो हमने बनाई थी वो इसमें हम डालते हैं। और चाशनी आप जो है सारा डाल दीजिएगा, और उसको भी इसी तरह रखना जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे से निकल जाए। और अब हम इसकी टॉपिंग कर लेते हैं। हमारी रबड़ी भी तैयार है। और ये देखिए जो रबड़ी बनाई है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, क्योंकि पतली होगी तो वो बहने लगेगी, और गाढ़ी होगी तो जो वो आपको इस तरह फैलाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल सही क्वांटिटी है ये। और देखिए ये बेस तैयार हो गया है। अब थोड़ा जो है मेकअप कर लेते हैं इसका। घेवर बनने के बाद 2 से 3 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे, जिससे इसका जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आपको घेवर बनाने का जो तरीका बताया है बहुत ही आसान है और बिल्कुल अलग है और बहुत ही ईजी है। इससे आपको क्वांटिटी का भी पता रहेगा और कितना बनना है। अब देखिए 750 ml उसमें आपके 3 घेवर बने हैं ये, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितनी क्वांटिटी में कितने घेवर बन सकते हैं। और बहुत ही सही मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाइएगा। और ये देखिए फाइनल हमारा घेवर बनकर तैयार है। एंजॉय कीजिए और रेसिपी ज़रूर बनाइएगा।